अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। बुलबुल नौगामस मज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन सटा जरूरी गुलाम नबी आज़ाद। वादी मज ओल्ड एज पेंशन हासिल करने वाले लोग मुश्किलन हिंद शिकार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्रालस मज लोगों तरफ इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नाराबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तरफ आज बुलबुल नौगामस मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह गुलाम नबी आज़ाद तो दोमो लीडरों अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत गुलाम नबी आज़ादन वोनमुत जे जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन मज पैदा सपजमज बेचैनी दूर करने बापत जरूरी असम्बली इंतखाब अमल मज अन्न युद्ध जन लूक पन नुमाइंदा असम्बली मज सोजन तो लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे ये जन तमो वोन जे मरकजी सरकार चो गलत पॉलिसियों किन जम्मू कश्मीर मज दो खुद दो हालात अबतर सपदन। Yılbu Paranosuz SP Kazı Tavukat'ta Kashmir University Bhari Afro. अगर यहाँ गवर्नर रूल नहीं होता, आज यहाँ चुनी हुई हुकूमत होती, किसी भी पार्टी की होती, जरूरी नहीं है कि मेरी पार्टी की हो, जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी में मैं था कांग्रेस उसकी होती, तो मैं यहां आने की बात कभी सोचता भी नहीं। मैं किसी गवर्नर के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं, मैं सिस्टम के खिलाफ। जमहूरियत में अफसरों को एमएलए करने का, एमएलए का काम करने का, मिनिस्टर का काम करने का कोई हक नहीं है। वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे नहीं होते, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान ही क्यों अफसर ना हो, वो जम्मू का हिंदू ही क्यों न अफसर हो। उसका काम दफ्तर में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर चुनी हुई सरकार के एजेंडे को चलाना, न कि उनकी जगह लेना और खुद ही सरकार, खुद ही एमएलए, खुद ही मिनिस्टर बन के उनका काम करना। मैं ये नहीं कहता कि वो नाकाबिल, लेकिन वो उस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आईन में उनको अलग जगह दी है काम करने के लिए। हिंदुस्तान के आईन में या जम्मू कश्मीर का जो पहला आईन था, उसमें ये काम हमारा है जो मेरे साथ यहां बैठे। हमें मिलिटेंसी से लड़ना, लेकिन हमें और मिलिटेंट नहीं बनाने। कहीं हमारी गलती से हम इतनी ज्यादतियां न करें कि लोग वापस आने के बजाय हमसे अलग हो जाए। ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, कोई मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार। मिलिटेंट्स और मिलिटेंटों के साथ निपटने के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए और आवाम की इज्जत, उनकी आबरू के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए।
बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स महकमे सहित वाबस्तु उम्मीदवारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मं एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG मनोज सिन्हा मंग करना आमुत तम गन तिहंदिस मसलस कुन जोन दिन युत जन तिमन मं पौध सपद तशवीश दूर करने। जी, मेरा नाम असरार अहमद है सर। मैं BSc नर्सिंग एस्पिरेंट हूँ और हम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। सर, हमारा जो एग्ज़ाम है वो जून में कंडक्ट हुआ था, फिर जुलाई में उसका रिजल्ट भी निकला था। फिर इनने 28 को इनको शॉर्टफॉल मिला था कॉलेज से कि हमारे पास इतनी सीटें वैकेंट हैं। सर, जो हमारा मेन कॉलेज है स्किम्स, ऑलरेडी उनने परसों मेरिट लिस्ट निकाला है, उसमें ऑलरेडी 50% सीट्स वैकेंट है। 19 सीट्स BSc नर्सिंग की वैकेंट है उसमें, जो हमारा मेन कॉलेज है। अगर उसका ये हाल है, बाकी कॉलेज का हाल क्या होगा सर? वो छोड़कर भी अगर आप देखेंगे तो सेकंड राउंड हमारा हक है सर, क्योंकि पहली काउंसलिंग में सारी सीट्स नहीं कंप्लीट होती है, वो भरने के लिए सेकंड राउंड करना होता है। लेकिन जो हमारे जो ये फिरदौस गिरी साहब है, हम परसों उनके पास गए थे, वो हमें सीधे बोल रहे हैं कि हमने पहला राउंड कर दिया है, हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अपना ख़त्म कर लिया। वो नहीं होता है सर कि बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। सर, हमारी डिमांड यही है कि हमें सेकंड राउंड होना चाहिए, हमें कॉलेज अलॉट होने चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने हमें उस मकाम पर छोड़ा है कि अभी हमें कोई और कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। दिसंबर कंप्लीट होने को है, अब कोई कॉलेज हमें एडमिशन नहीं देगा और ये हमारा हक है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई लो रैंक वाले बच्चे नहीं, यहाँ पर सब मेरिट वाले बच्चे आए हैं जिनके अच्छे पॉइंट्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सेकंड राउंड हो। जी, मेरा नाम जासिर महराज है, मैं एक BSc नर्सिंग एस्पायरेंट हूँ। तो हमारा जो एग्ज़ाम था इसके लिए वो जून में कंडक्ट हुआ। तो उसके बाद जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो 7 जुलाई को रिलीज़ हो गई। फिर इन्होंने और डिले किया और हमारी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट करी अक्टूबर में की इन्होंने कंप्लीट हमारी काउंसलिंग। उसके बाद जो मेरिट सिलेक्शन लिस्ट है वो 19 नवंबर को रिलीज़ किया। उससे हमें ये आइडिया मिला कि जो 600 से ज़्यादा सीटें हैं वो वैकेंट है, लेकिन इन्होंने हमारा जो नेक्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड, वो कंडक्ट नहीं कराया। और जो INC के जो डेट्स थे, वो भी ख़त्म होने वाली है। अब हम यही चाहते हैं, हमारा इतने टाइम से हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी जो यह सेकंड राउंड जल्द से कंप्लीट हो और हम अपनी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करें। हैंडीकेप्ड एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल जिस्मानी तौर लूक समाजी बहबूद महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत महकम तरफ जरूरी दस्तावेजात जमा करने हुक्म दिन आव, ताहम जिस्मानी तौर लूकन अत दौरान सठा मुश्किल वेतरन पेवान, यमकिन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युत जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने। सबसे पहले हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो मगर हम वो वेरिफिकेशन के साथ है उनको, मगर उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने डोमिसाइल राशन कार्ड वगैरह वगैरह किया है, मतलब आर्डर किया गया है। तो जो जिस्मानी तो नाचज लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनके मतलब को उठने का सहारा नहीं है, वो कोर्ट में कहाँ जाएंगे, वो थाने में कहाँ जाएंगे, वो फूड डिपार्टमेंट में कहाँ जाएंगे, वो डोमिसाइल कहाँ से लाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनको एक टीम सिलेक्ट करना चाहिए जो घर घर जाके उनकी वेरिफिकेशन कर लेता। तो अगर किसी ने मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक हासिल किया है, वो सिर्फ CMO ऑफिस के जरिए ही उन्होंने हासिल किया है। अगर कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक मिल जाती है तो CMO को उनको सस्पेंड करना चाहिए, न कि जिस्मानी तो नाचज लोगों को तकलीफ देना चाहिए। हम इसीलिए मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मतलब गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द ये आर्डर वापस लिया जाए, क्योंकि ये ऐसे आर्डर ना किसी UT में है और ना ही किसी स्टेट में है। ये बदकिस्मती की हमारे जनूबी कश्मीर हिंद सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल त्रालस में आज तमि सात बुजुर्ग लूकन हुंद बोड़ तादाद वुचन आमुत येलि यम लूक हस्पताल में सर्टिफिकेट हासिल करने बाबत जमा सपद। यिल जन यमो लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आई वेरिफिकेशन हवाले गए ब्लॉक सतह पे इंतजाम करने यीन युत जन यमन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे।
मुश्ताक अहमद खान, मैं वागड़ का बाशिंदा हूँ, वागड़ का रहने वाला हूँ। आज सुबह 7 बजे यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इतनी भीड़ हुई ओल्ड एज सर्टिफिकेट, इनको एज सर्टिफिकेट लेनी है यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की जो CMO उसने ऑर्डर किया कि यहाँ पे आप उम्र रसीदा खवातीन जो है मर्द है उनकी वो यहाँ पे सर्टिफिकेट हासिल करें, लेकिन सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे इतनी भीड़ है जबकि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पे 2-4 बूढ़े औरत मर्द सुबह वहाँ उस साइड में जख्मी हुए थे, वहाँ से उनको बोल रहे हैं यहाँ आओ और यहाँ से बोल रहे हैं वहाँ आओ, लेकिन यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। अब आपकी अपील क्या है? मेरी अपील ये है कि अपने कम से कम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर होना चाहिए तो ये अपने अपने गाँव में होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ बंधु को चुनो जो गाँव में आए, उनकी वेरिफिकेशन करे। अगर उतना ना हो सके कम से कम तहसील ब्लॉक लेवल पर किया जाए। इतनी सब डिस्ट्रिक्ट त्राल जो 90 गाँव पे मुश्तमिल है, 90 गाँव के लोग यहाँ भीड़ जमा हुई है, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। ये देखिए IPD ब्लॉक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल का, यहाँ के जो अगर इमरजेंसी केस होगा गायनी का या और किसी डिपार्टमेंट का क्या करेंगे? नाम गुलाम हसन मीर RO गामराज त्राल। बहुत अपील कर CMO सबस मे सुबह 6:30 वतमित 7 बजे वतमित इन कह प्रसान न हिसाबा न किताबा न प्रिसगरा यह क्या लुक कलो पे मगर ये कह बूझा अड़ पे पत्थर अज जनान 70 वुर 60 वुर 75 वुर यपर दपान गवर्नमेंट के लिए। मैं बता दूं इनको एज सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करनी थी, देन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड को फिर उसको अप्रूव करके देन इनकी एज सर्टिफिकेट वाकई जब इशू हो जाएगी उसके बाद उसको जो इसको स्टफेंड मिलना है ऑनरेरियम मंथली वो उसको उसके बाद मिल जाएगा। ये नाजरीन कशर खबरनाम जारी तजरती वक्फ।